किसान चाहे नौजवान साथी माताएं बहन हमारे साथ लग कर मेहनत करते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन हम 5 बरिस उसका सेवक बनकर काम करते हैं। वो 5 बरिस हमको बनिहार बना ले या जो भी काम करने, दुख या सुख हो, रोग भूत हो या दवा बीरो के काम हो, झगड़ा मार के काम हो, पैसा घाटा पेटा, किसी के ब्याह शादी के काम हो, हम हरदम 5 बरिस जनता और किसान के बीच में रहने को काम करते हैं, दुख सुख में साथ रहने को काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त दावा पंचायत में है और दावा पंचायत के किसानों ने एक बार फिर हरे कृष्णा सिंह को पैक्स अध्यक्ष चुना। एक जबरदस्त विश्वास के साथ जबरदस्त चुनाव में और शानदार विजय। हरे कृष्णा सिंह जी मौजूद है अभी हमारे साथ। कैसे लगातार ये जीतते आते हैं, आखिर इन्होंने किसानों का कौन ऐसा बूटी पिला दिए हैं, अब तो यही बताएंगे। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका और जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले समृद्धि चैनल के जितना भी दोस्त मित्र जोड़े हैं उसको मैं नमस्कार करता हूं और हार्दिक बधाई करता हूं। जानना चाहेंगे अध्यक्ष साहब, लगातार जीतते आते हैं, एक से एक लोग खड़ा होता है आपको हराने के लिए, लेकिन किसान आपको जिता देते हैं। ऐसा क्या आप करते हैं, किसानों के बीच कैसे रहते हैं, क्या ऐसा होता है कि एकदम चमत्कार हो जाता है? ये हमारा जीत नहीं है, ये दावा पंचायत के किसान की जीत है। पैक्स अध्यक्ष यहाँ के दावा पंचायत के किसान हैं और उन्हीं का जीत है। ये कौन सा टर्म हुआ आपका? ये तीसरा टर्म हुआ। हैट्रिक लगा दिया? हाँ, हैट्रिक लगा दिए। क्या सोचे हैं आगे किसानों के लिए, आपने क्या सोचा है? देखिए, 10 वर्ष से मैं किसान का सेवा करता हूँ। जो भी पैक्स में सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है वो मैं किसान की तरफ धरती पर उतारने को काम करता हूँ। आगे भी 5 साल जो भी पैक्स द्वारा आएगा मैं किसान के पास पहुँचाने के काम करूँगा। और मैं अभी धान खरीद रहा हूँ। छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, बिना कोई कर कमीशन के, बेगर कोई रुपया पैसा के, घूस घास के, मैं किसान से डायरेक्ट धान लेने को काम करता हूँ। कोई भी किसान अपना धान दे सकता है, इसमें कोई कोताही नहीं है। टोटल कितना वोट आया था आपका? हमारा टोटल 897 वोट आया था। कितना वोट से विजयी हुए? 333 वोट से विजय हुए। और पिछली बार कितने वोट से विजयी हुए थे? पिछली बार 480 वोट से विजयी हुए थे। इस बार कुछ ग्रोथ में कमी आया है? हाँ, कुछ कमी आया है, लेकिन इसमें बोकस वोट था। बोकस वोट? हाँ। और उस बैलेट पेपर हमारा चुनाव चिन्ह किताब था और एक और ब्लैक बोर्ड था। अच्छा। कुछ कंफ्यूजन में हमारा वोट किताब की बजाय ब्लैक बोर्ड पर चल गया है। अच्छा। हाँ। और अच्छा, एक बात हमें बताइए, चूंकि 10 साल से आप पैक्स अध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं 2 टर्म पैक्स अध्यक्ष होने के नाते एक बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको कि अरवा उसीना वाला क्या मामला है। अब उसीना चावल या अरवा क्या दिक्कत? देखिए, सरकार का ये जो नियम है, हम लोग तो सरकार के नियम को पालन करते हैं। सरकार उसना ज़्यादा लेना चाहती है, फिर भी अरवा हुआ है जिला में, लेकिन प्राथमिकता ज़्यादा उसना के देती। जनता को भी खाना है, गरीब गुरबा के खाना है चावल, तो उसना चावल ज़्यादा लाभदायक है शरीर के लिए, और अरवा ज़्यादा गैस फैस रोगी है। इसलिए सरकार के माध्यम से उसना पर माने फोकस है कि उसना चावल हमारे पास उसीना पर फोकस है, लेकिन उसीना का मिल तो हर जगह उपलब्ध है ना? अभी तो हर जगह उपलब्ध हो गया है। जिला में ऐसा मिल नहीं है कि सब हो गया है, फिर भी अरवा के भी आदेश दिया गया है। अरवा भी दे सकते हैं, जिसका क्षेत्र में, जो क्षेत्र में उसना प्लांट नहीं है उस क्षेत्र में अरवा है तो उसका भी प्राथमिकता है। लेकिन थोड़ा सा उसना के ज्यादा मांग है। उसना का ज्यादा मांग। हाँ। खाद का लाइसेंस है आपके पास? खाद का लाइसेंस है। खाद देते हैं समय पे? खाद देते हैं, और खाद नहीं देने के थोड़ा सा कारण था, लेकिन जनता बोल रही है खाद दीजिए तो हम देंगे खाद। क्या कारण? कारण है कि जो बिस्कोमान बिहिया है, बिस्कोमान जगदीशपुर है, जो हम लोग का खाद उठाते हैं आरा से, अब बिस्कोमान का वही एजेंसी पहुंचा कर देती है, तो उठाने में या पहुंचा कर देने में अंतर, रेट का अंतर हो जाता है। हम लोग को 50 रुपया बोरा खर्चा पड़ जाता है लाने में यहाँ पर, इसको 50 रुपया सस्ता पहुँचा देता है। इसलिए पैक्स का रेट ज़्यादा होने के कारण पैक्स अध्यक्ष कम खाद लेने चाहते हैं। फिर भी और बात, किसान है 2000 मिलेगा 200 बोरा,
तो किसको देंगे आप? लड़ाई झगड़ा इधर से उधर, राजनीतिक चीज है, दुकान है नहीं। अगर अवेलेबल खाद मिलता है तो कोई रेट कर रखिए तो अच्छा बचाएगा। इसका कारण क्या है? 2000 किसान है और 200 बोरा ही क्यों मिलता है? ये कंपनियां इसी तरह के देती है। इसमें आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? हम लोग आवाज उठाने को काम करते हैं कि आप हमारा डायरेक्ट पैक्स गोदाम पर पहुंचाइए। हम लोग भी एजेंसी लिए हैं, हमारा विभाग एजेंसी लिया है आपसे, एग्रीमेंट किया है, तो आप डायरेक्ट पहुंचा के दीजिए हमको, जैसे बिस्कुमान के देते हैं। तो ऐसे नहीं मिलता है तो वहाँ लाने में, उतारने में, लादने में 40 रुपये 50 रुपये भाड़ा का खर्चा लगता है। इसलिए खाद का रेट मान लीजिए कि यहाँ पर 300 का रेट रहेगा तो आप 330 के 40 के बेचिएगा, तो लोग किसान कहेंगे कि बिहिया में तो बेचा रहा है 300 के, आप 340 के दे रहे हैं, यानी कि बेईमानी कर रहे हैं। तो इसी के चलते हम लोग कम खाद के काम करते हैं और खाद को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तमाम किसान, चूंकि इस वक्त आपको सब लोग देख रहा है, दावा पंचायत के तमाम किसान भी देख रहे हैं। ये वो किसान है जिन्होंने लाइन में लग के, घंटों लाइन में खड़ा होकर आपको जिताने का काम किया है। आप तीसरी बार चुनाव जीते, हैट्रिक आपका लगा। इन किसानों के बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, वो हमारे भर चुनाव नॉमिनेशन में हो या वोटिंग में हो, किसान चाहे नौजवान साथी माताएं हमारे साथ लगकर मेहनत करते हैं चुनाव जीतने के लिए। लेकिन हम 5 बरिस उसका सेवक बनकर काम करते हैं। वो 5 बरिस हमको बनिहार बना ले, या जो भी काम करने, दुख या सुख हो, रोग भूत हो, या दवा बीरो के काम हो, झगड़ा मार के काम हो, पैसा घाटा पेटा, किसी के ब्याह शादी का काम हो, हम हरदम 5 बरिस जनता और किसान के बीच में रहने को काम करते हैं, दुख सुख में साथ रहने को काम करते हैं। क्या बात है! यूं ही कोई हैट्रिक नहीं लगा लेता, एक बार में पसीना छूट जाता है। और यदि लगातार कोई तीसरी बार पैक्स अध्यक्ष बनता है तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच रहता है। किसानों को अपने तरफ खींच लेना आसान नहीं है, चाहे आप कितना भी पैसा खर्चा कर लीजिए। दिल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। 5 बरस ये लोगों के बीच रहते हैं, किसानों के बीच रहते हैं, तब जाके हरे कृष्णा सिंह को तीसरी बार यहाँ के किसानों ने पैक्स अध्यक्ष बनाया। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। दावा पंचायत से फिर कुछ जुड़ी खबरें आती है तो निश्चित तौर से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही बढ़िया पैक्स अध्यक्ष के रूप में हमें विश्वास है कि हरे कृष्णा सिंह उभर के दावा पंचायत में किसानों के नेतृत्वकर्ता के रूप में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।